पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, शांति और आनंद से भरा है पिता, तेरा हाथ हम पर बनाया है पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे आशीष के लिए, तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर। इस गीत के साथ पिता परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि हाँ पिता, तेरे लहू के द्वारा हम आजाद हैं, हम आजाद हैं पिता परमेश्वर, हर एक बातों से, हर एक श्रापों से। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता है, तू ही है वो जो मुझको संभालता है। धन्यवाद। एक साथ गाएंगे पिता परमेश्वर के पास संभालता है। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता है, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यस डैड, मैं आजाद हो चुका हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं सब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद
हुआ हो पूरे विश्वास के साथ। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर सभी को बहुत ऐसे आशीर्वाद को दे। मुझे खुशी है कि दोबारा मैं आपके सामने जो है परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। आमीन। आज का वचन का विषय जो है वह लहर के ऊपर लहर है। हमारा विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य वचन हम सभी के जीवन में वो अद्भुत रूप से वो कार्य करेगा। लहर के ऊपर लहर यानी समुद्र के ऊपर एक लहर के बाद वो दूसरी लहर आती है। आमीन। वैसे हमारे जीवन में भी वह लहर के ऊपर लहर आती है। आइए हम वचन को देखें। आज परमेश्वर का वचन वो अद्भुत रूप से काम करने वाला है। लूका का पुस्तक 22वां अध्याय और 21वां वचन। आइए मेरे साथ में वचन को निकालें। प्रभु यीशु मसीह जो है वह शमौन से कहता है, लूका 22 अध्याय और 21 वचन में, शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान पटके। किसने मांग लिया है? शैतान ने मांग लिया है। क्यों मांग लिया है? कि गेहूं के समान पटकने के लिए। आमीन। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपने सिर को झुकाए, परमेश्वर के महान उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करे। अपने सिर को झुकाए। महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते प्रभु, हर एक व्यक्ति हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु तो कार्य कर। प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक हृदय से वार्तालाप कर, प्रकाश में भेद की बात के द्वारा वार्तालाप कर। तेरे सच्चाई प्रभु हर एक के जीवन में परमेश्वर वो कार्य करे, वो छुटकारा और चंगाई का प्रभु कार्य करे। वह परमेश्वर हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता प्रभु आप प्रभु महिमा पाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम धन्यवाद स्तुति करते कि तू विद्यमान है। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा प्रभु हमें सहायता कर। हम सभी सुनने वाले प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर हम सभी को प्रभु सहायता मत कर और आशीर्वाद प्रदान कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और प्रभु के लोग जोर से कहेंगे आमीन आमीन हालेलुया। शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर का हर एक बच्चा जीवन के किसी न किसी समय में ऐसे परीक्षा के अनुभव से होकर वह गुजरता है। ऐसे परीक्षा से वह गुजरता है। आमीन। जैसे पतरस के जीवन में परीक्षा आई थी। आमीन। और वह परीक्षाएं वह शैतान उसके जीवन में परीक्षा लेकर आने के लिए आया। आमीन। और उसे मांगा आपके मेरे जीवन में भी वो परीक्षा आएगी। शास्त्र का वचन कहता है कि पतरस पर आक्रमण करने के लिए शैतान को अनुमति लेना पड़ा। अय्यूब के जीवन में भी परीक्षा लाने के लिए उसको अनुमति लेना पड़ा परमेश्वर से। आपके और मेरे जीवन में भी परीक्षाएं लेकर आने के लिए शैतान को परमेश्वर से अनुमति लेना पड़ेगा। यह आपके और मेरे लिए बहुत अच्छी और खुश खबर है कि आप और मैं और किसी के हाथ में नहीं परंतु महान परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, ध्यान से सुने, कि हमारा सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी प्रभु की जानकारी की अनुमति बिना हमारे साथ कुछ भी नहीं होता है। जो भी कुछ होता है उसकी अनुमति के द्वारा ही होता है। यह ध्यान में रखें कि वह महान परमेश्वर हमारा अद्भुत अच्छा चरवाहा है, उद्धार करता है। जब परमेश्वर की अनुमति इसमें है तो वह परमेश्वर आपको और मुझे सहायता प्रदान करेगा। और यही बातें वह एहसास या आपके मेरे जीवन में एक नई ताकत और नए सामर्थ को प्रदान करेगी ताकि आप और मैं उस परीक्षा का सामना कर सके पतरस के समान। कोई भी परीक्षा ऐसे नहीं आती। परीक्षाएं आपके और मेरे जीवन में
उसका सही रीति सामना करने के द्वारा वह आशीर्वाद को लेकर आती है। आमीन, हालेलुया, आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें सिखाया है, परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हम उसे संकट के समय पुकारे और वह हमें छुड़ाएगा, वह हमको छुड़ाएगा। किसको पुकारना है? उस महान परमेश्वर को पुकारना है, तब वह परमेश्वर आपको और मुझे वो छुड़ाएगा। भजन संहिता 50 अध्याय और 15 वचन में यह वचन लिखा हुआ है। हमें और किसी को नहीं पुकारना है, सिर्फ और सिर्फ उस महान परमेश्वर को पुकारना है, तब वो परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ाएगा, वो बचाएगा। आपके में जीवन में यह प्रार्थना करने से पहले और यह बातें हमारे मुंह पर आने से पहले परमेश्वर सब कुछ जानता है। फिर भी वह परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमारा महान परमेश्वर है। वह दूर भागने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु वह परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। वह हमारे सहने से बाहर हमें परीक्षा में नहीं डालेगा, परंतु वह आपको और मुझे सहायता प्रदान करेगा ताकि उस परीक्षा में से हम बाहर निकले। आमीन। गेहूं का पटका जाना एक बार में पूरा नहीं होता है, उसको बार बार पटका जाता है और क्षणिक अंतराल में उसको पटका जाता है। ऐसे परीक्षा के साथ में भी होता है। वे हम पर लहर के ऊपर लहर के समान स्वरूप वो आपके में जीवन पर आती है। हम जानते हैं कि पहली भाग के कितनी देर में मुर्गा वो दूसरी बार भाग देता है। हम जानते हैं कि पहली भाग के कितनी देर के बाद वो मुर्गा दूसरी बार भाग देता है। पतरस पर कुछ ही समय के भीतर अपने प्रभु से 3 बार मुकरने की परीक्षा आई थी। पतरस पर कुछ ही समय के भीतर अपने प्रभु से 3 बार मुकरने की 3 बार परीक्षा आई थी। अय्यूब के जीवन के साथ में भी ऐसे ही हुआ था कि किसी हानि या मृत्यु की बात पूरी होती नहीं होती कि दूसरा व्यक्ति वो समाचार लेकर आता। अय्यूब का पुस्तक 1 अध्याय 16, 17, 18 और 19 वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। आपके और मेरे जीवन में भी परीक्षाएं वह इसी रीति से आती है। वो एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा आएगी। परीक्षा किसी को अच्छी नहीं लगती है, परंतु परीक्षा का सामना करने के बाद ही हर एक व्यक्ति ऊंचाई को पाता है, वह आशीर्वाद को पाता है। आज का संदेश वह हर एक के जीवन में छुटकारा चंगाई का काम करने वाला है। जब हमारे जीवन में जब परीक्षा आती है, तब आपका और मेरा परमेश्वर वह दूर बैठे, वह चुप रहकर वह ताकते नहीं रहता है। आपका और मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर कहलाता है। वह शैतान को अनुमति देने के बाद में आपका और मेरा परम मित्र वह आपके और मेरे लिए वह मध्यस्थता की सेवकाई करने के लिए वह चल पड़ता है। वह मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए वह चल पड़ता है। आपका और मेरा परम मित्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारी परेशानियां असंख्य हो सकती है, हमारी परीक्षाएं वो असंख्य हो सकती है। हम पर मनुष्य और स्वयं के मन में उठे प्रश्नों का बौछार लगातार होती रहेगी। ऐसे समय में प्रश्नों का बौछार होता रहेगा और वह एक ही सवाल पूछता रहेगा कि तुम्हारा परमेश्वर कहां पर है, तुम्हारा परमेश्वर कहां पर है। पर शास्त्र का वचन कहता है, पर वे जो अंधकार और मृत्यु की तराई से होकर निरंतर चलते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जानते हैं कि परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। यह भजन संहिता 46वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। यह भजन संहिता को आप कंठस्थ भी कर सकते हो, क्योंकि यह भजन जो है
यह बहुत ही सुंदर भजन है। आमीन, हालेलुया। आपको और मुझे सहायता प्रदान करने वाला कौन है? संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक कौन है? वह परमेश्वर, जो हमें न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। आज आप और मैं कठिन समय के दौर से हम गुजर रहे हैं। सभी व्यक्ति घर पर है, कोई काम धंधा नहीं, कोई फाइनेंशियली व्यक्ति से, आत्मिक रीति से, कोई बातों से वह तकलीफ में जाता रहेगा। परंतु ध्यान में रखे, वह परमेश्वर के पास प्रार्थना करे, वह परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला सहायक है। शास्त्र का वचन कहता है, आमीन, शास्त्र का वचन कहता है कि गेहूं का पटका जाना यह शुद्धिकरण का साधन है। गेहूं का पटका जाना जो है वह शुद्धिकरण का साधन है। वह अच्छे दानों को और भूसी को अलग अलग करता है। जो उसमें मिल गई है, हमारे जीवन में भी बहुत सारे अनावश्यक बातें हैं जो उसको अलग होना बहुत जरूरी है। जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन में से दूर हो, उसे अलग निकाले। शास्त्र का वचन कहता है कि हमारे जीवन में जो पाप है, उस पाप को लेकर हम परमेश्वर के साथ में नहीं चल सकते। हमारे गुनाह अपराधों को उसको निकालकर बाहर रखना है। इब्रानी का 12वां अध्याय पहले वचन में लिखा है, जो दौड़ में दौड़ते हैं वह अनावश्यक वस्तु को, वह अनावश्यक ऐसे बातों को दूर निकाल कर रखते हैं। वो लेकर वो दौड़ते नहीं। आपके और मेरे जीवन में भी जो आप और मसीह की दौड़ में है, ऐसी बातों को, जिन बातों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है, ऐसे पापों को, घृणित पापों को दूर निकाल कर रखना है, ताकि वह दौड़े, ताकि हम विजय हो। क्योंकि इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वह कलवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा है। वह जीवित परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जगह पर आकर वो गुनाह और अपराधों को अपने आप पर लेते हुए वो क्रूस पर चढ़ा गया। कांटों के द्वारा, किलों के द्वारा, कोड़ों के द्वारा, निंदा के द्वारा, अपमान के द्वारा उसने लहू बहाते हुए कीमत को चुकाया। उसने मृत्यु पाप पर, शैतान पर उसने विजय को पाया। आज वह परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है। शास्त्र का वचन कहता है, यदि उचित तरीके से अगर इससे निपटा जाए, अगर उचित रीति से अगर इस परीक्षा से अगर निपटा जाए, तो ये परीक्षाएं आपके मेरे जीवन में यह लाभ दिए बिना जाएगी नहीं, ये पुरस्कार दिए बिना जाएगी नहीं। पतरस के जीवन में जो परीक्षाएं आई, बाइबल का वचन कहता है, लूका 22 अध्याय का 32वां वचन में, कि शैतान द्वारा पटके जाने के पश्चात पतरस को महान सेवकाई के लिए उसको बढ़ावा मिला। कई सारे व्यक्ति परीक्षा से दूर भागते हैं। बाइबल का वचन कहता है, परीक्षा का सामना करो। परीक्षा का आपका और मुझे सामना करना है। अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई, उचित रीति सामना करने के द्वारा वह मिस्र देश में प्रधानमंत्री बना। आमीन। दाऊद के जीवन में परीक्षा आई, उचित रीति सामना करने के द्वारा वह इजराइल का राजा बना। दानियल के जीवन में परीक्षा आई, और वह परीक्षाएं उसको बेबीलोन के प्रांत में वह हाकिम और सारे पंडितों पर उसको प्रधान बनाया गया, ऊपर बैठाया गया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा आई, और वह प्रभु का प्रभु और राजा का राजा बना। आपके मेरे जीवन में भी परीक्षा आती है, उचित रीति से सामना करने के द्वारा वह परमेश्वर आपको और मेरे जीवन में वो आशीर्वाद दिए बिना जाएगा नहीं।
परमेश्वर वो आशीर्वाद देने के लिए आया है। एक ही आया है लेने के लिए आया है, परंतु परमेश्वर आया है, यीशु मसीह देने के लिए आया है। आमीन। इस दौर में हमारा ध्यान परमेश्वर को लगाए रखे और वो परमेश्वर की ओर से वो आशीष को पाए। विश्वास में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, घर से बाहर ना निकले। आमीन। और वो परमेश्वर की प्रार्थना करे, परमेश्वर आशीर्वाद देगा। अपने सरों को झुकाए परमेश्वर से प्रार्थना करे। मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जैसे हमने आपके सामर्थ्य वचन को प्रभु हमने भाई बहनों के साथ में बांटा है, प्रभु होने दे प्रभु आपका वचन प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु वह महान कार्य करे, अद्भुत कार्य करे। परमेश्वर हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता वो आशीर्वाद लेकर आए, वह छुटकारा चंगाई को लेकर आए। परमेश्वर प्रभु हर एक के जीवन को परमेश्वर पिता के विश्वास को बढ़ा, उन्हें प्रभु प्रार्थना में जीवन को बढ़ा। परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। ओ मेरे परमेश्वर धन्यवाद स्तुति, आपका वचन अच्छी भूमि बोआ जाए, 100 गुना फल को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते एक मत होकर प्रभु इस कोरोना रूपी परमेश्वर बीमारी से प्रभु हर एक भाई बहनों को बचाए रखे। ओ परमेश्वर ने सुरक्षित रख, ओ परमेश्वर के हर एक घटी कमी को परमेश्वर ने जांच कर पूरा कर। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, सारी महिमा गौरव आपको देते हैं। यह प्रार्थना पहले प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। हम जल्द से जल्द मिलेंगे वापस दोबारा परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को लेकर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।